सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 32वां कोड है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर सवाल पर आते हैं TRN 32 का। TRN 32 पहला नंबर सवाल है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। सवाल कहता है राम की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। अगर ये 1 तो ये 3 हो गया। उसके बाद फिर कहता है आगे तथा उसके पिता की आयु का 2/5 तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इसका राम के बारे में ही बोलता है कि पिता की आयु का 2/5, तो 2/5 हमने लिख दिया। तो राम छोटा होगा, पिताजी बड़ा होगा, इसको 5 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा, हमने कर दिया। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, दोनों कॉमन है, दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए, बराबर करना पड़ेगा। बराबर नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अगर इसमें हम 2 से गुना कर देंगे यह चौपुर जाएगा, अगर इसमें 3 से गुना करेंगे ये चौपुर होगा। तो हम लिखते हैं राम पुत्र और पिता। अब उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि राम की उम्र 6 और पिताजी की उम्र 2, और यहाँ राम की उम्र 6 तो लिख लिए, और पिताजी का उम्र यहाँ पर 15। यह पुत्र की उम्र 2 था, पिताजी नहीं था। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर हमको इक्वल टू करना है उसके वैल्यू के जो कॉमन है। तो हमने देखा कि राम का वैल्यू यहाँ 3 है, राम का वैल्यू 2 है। अगर इसमें हम 2 से गुना करेंगे 6 पुड़ेगा, अगर इसमें 3 से गुना करेंगे 6 पुड़ेगा। तो हम गुना कर दिए इसमें 2 से, इसमें 3 से, ये 6 पुड़ गया, ये आपका 2 हो गया। अब उसके बाद ये 6 पुड़ गया तो 6 लिख दिए, ये 15 हो गया, 15 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं सवाल आगे कहता है यदि इन तीनों की औसत उम्र 46 वर्ष हो, तीनों की औसत उम्र 46 वर्ष हो, तो औसत से मतलब नहीं होता, हमको योगफल से मतलब होता है। 3 की उम्र 46 है तो 3 से हम गुना इसमें कर देते हैं, तो टोटल योगफल आपका 138 हो जाएगा। अब तीनों मिलाकर आपका कितना है देख लेते हैं। 15 2 17 6 23, यानी 23 कलम का दाम इतना हो गया, क्योंकि तीनों का जोड़ हमने निकाल लिया। तो 23 में इतना, तो 1 में 138/6 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, इक्वल टू 6 होगा। तो हमको पूछता है राम तथा उसके पिता की आयु का अंतर क्या। अंतर मतलब घटा होता है। राम 6 पिताजी 15, दोनों का अंतर कितना 9, तो 9 कलम का दाम आप निकालेंगे। 6 गुना 9 बराबर 54 आंसर हो गया। बस यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, और कुछ नहीं करना है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ का पहले से है तरीका पता, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तुरंत कर लिए। यहाँ पर तुरंत सोच लिए कि तीनों का योगफल 138, तो यहाँ पर तीनों का योगफल 23, 23 में 138, 1 में 6, तो राम और उसके पिता की आयु का अंतर कितना है। अंतर 9 है, तो 9 में निकालेंगे, आपका आंसर 9 6 54 आपका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 पर आइएगा। सवाल नंबर 2 पे, सवाल नंबर 2 कहता है जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना हुआ प्रशांत से बड़ा। 3 आदमी, जयेश है, अनिल है और प्रशांत है। सवाल को ध्यान से देखिएगा। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना हुआ प्रशांत से बड़ा, मतलब जयेश अनिल से छोटा है, तो इसका मतलब हो गया कि जयेश से अनिल जो है बड़ा होगा। कितना? जितना हुआ प्रशांत से छोटा है, तो प्रशांत उससे जितना छोटा होगा उससे उतना ये बड़ा होगा। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल कहता है जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल से छोटा है, तो इसका मतलब अनिल बड़ा होगा। कितना? जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो सबसे छोटा आदमी प्रशांत, और मिडिल में ये सबसे बड़ा आदमी है, तो छोटा आदमी को 1 मान लीजिए, और इससे बड़ा आदमी है तो 1 बढ़ा दिए 2, और इससे बड़ा ये तो ये 3 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर आगे कहता है क्या, आगे कहता है यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है। अनिल और प्रशांत की आयु का योगफल 48, योगफल मतलब जोड़, दोनों का जोड़ 48 है। 4 में 48, 1 में 12, 4 कलम का दाम 48 रुपया, तो 1 कलम का दाम 12 रुपया। तो आंसर चाहिए आपको जयेश की उम्र क्या है, तो जयेश 2 है, 2 कलम का दाम कितना होगा, 12 दूना 24, आंसर हो गया। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 को देखिएगा। सवाल नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:6। ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। तो चलिए बढ़ते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6, 5:6 लिख दिए।
उसका बोलता कि कुछ नहीं इसके बारे में बोला तो ये वर्तमान हम लिख दिया। फिर आगे कहा 6 वर्ष के बाद यह अनुपात 6:7 होगा। 6 साल के बाद यह अनुपात 6:7 होगा। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या थी, यानी 5 वर्ष पहले बी की उम्र क्या थी आपको बताना है। तो देखिए दोनों का अंतर देख लीजिए आप, दोनों का अंतर कितने हैं, सेम है। 1 बढ़ा 1 बढ़ा, तो 1 बढ़ा तो 1 बढ़ा तो इधर कितना चेंजिंग आ गया 6, यानी 1 कलम का दाम 6 रुपया। तो हमको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व बी की उम्र क्या थी। तो बी की वर्तमान उम्र हम चलते हैं, पहले बी के सामने 6 है, ये 7 है, तो हम वर्तमान पर हम चले जाते हैं और 5 पूर्व जाना है या बाद जाना है, हम तुरंत निकाल लीजिए। 1 कलम का दाम 6 रुपया, तो 6 कलम का दाम 36 रुपया। लेकिन ये कब निकल गया, ये वर्तमान में निकल गया। यहाँ कहता है 5 साल पूर्व, तो 5 साल पूर्व मतलब 5 पीछे चलेंगे, तो आपका आंसर हुआ 31, यही आंसर हो जाएगा 31 साल। यही 31 साल आपका आंसर हो जाएगा और कुछ करना नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पर आइएगा। ए बी से 16 वर्ष का बड़ा है, ध्यान देना है। ए बी से 16 वर्ष का बड़ा है, ए बी से 16 वर्ष का बड़ा है। इसका मतलब है ए माइनस बी जो है 16, बड़ा या छोटा का मतलब होता है दोनों को घटाओ। उसके बाद परंतु बी की आधी आयु, आधा मतलब क्या, बटा 2, बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु, ए की 1/3, तिहाई मतलब 1/3 के बराबर है। क्या बराबर हम कर सकते हैं, तो उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या है, यानी दोनों के वर्तमान आयु निकालना, कुछ नहीं करना। ए बटा बी कर लीजिए, ए को रहने दिए, बी इधर लेके चले आए और 3 ऊपर चला गया, 3/2, यानी ए अनुपात बी बराबर हम लिख पाएंगे 3:2, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद दोनों का घटाव हो 6, तो दोनों का घटाव कितना, 1 कलम का दाम 6 रुपया, तुरंत लिखते हैं। तो आंसर चाहिए आपको कि उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या थी। 1 कलम का दाम 6 रुपया, तो 3 कलम का दाम कितना, 48 रुपया हो जाएगा, और 2 कलम का दाम कितना होगा, 12 रुपया। 48 और 12 आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा। 48 और 12, 48 और 12 कहीं नहीं है, 48 और 12 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन बना लीजिएगा 48 और 12, यहाँ 32 से लिखा गया है, बी नंबर ऑप्शन होगा। 48 से 12 आपका आंसर हो जाएगा, तब ना दोनों का अंतर यहाँ पर आ जाएगा। ये कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, रुक जाइए 1 मिनट, अनुपात कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अनुपात को यहाँ देख लेते एक बार, क्योंकि दोनों का अंतर यहाँ 6 साल का, दोनों का अंतर 1 में 6, तो 3 में आपका कितना होगा, अच्छा 3 है ना, 1 में 6 तो 3 में 18 होगा, 48 नहीं होगा। 2 में 12, 18 और 12 होगा। 18 12 है क्या, 18 12 नहीं है, 18 12 कर लीजिए, 18 12 आपका आंसर होगा। कोई ऑप्शन नहीं है, 18 12 आपका आंसर बन जाएगा। 18 12 आंसर होगा, इसको बना लेंगे, 18 12 आपका आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से तो ये आंसर सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हम पढ़ने में मिस्टेक कर दिए। ए बी से 16 वर्ष का बड़ा बोला, कोई बात नहीं, सवाल को तो समझ गए, दोबारा फिर रिपीट हम कर देते हैं। इसके हिसाब से ये सवाल सही है, लेकिन यदि 16 कर दीजिएगा यहाँ तो चेंज हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। 16 हो गया, 16 ये 48 हो जाएगा, अब उसके वजह 16 दूना 32 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। 48 32 हो जाएगा, और 16 रहेगा तो 48 32 हो जाएगा। 48 32 बी नंबर है। अगर आपका ये 6 रहेगा तो 6 18, ये 12, जैसा रहेगा वैसा काम कर देंगे। आपका आंसर बी नंबर सही है। चलिए ठीक है, बी नंबर सही है, हम 16 का स्थान पर 6 लिख दिए थे। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर पर आइएगा। 5 नंबर सवाल कहता है राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। ध्यान दीजिएगा, राकेश लिख लिए, राकेश एवं योगेश कि उम्र का अनुपात 4:3 है। 4:3 लिख लिए, 4:3 लिख दिए, तथा इनकी आयु का योग 28, योग मतलब जोड़, दोनों का जोड़ कर लिए 7 कलम का दाम 28, 1 कलम का दाम 4, तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यानी दोनों की आयु का अनुपात चाहिए, लेकिन 16 साल के बाद। 1 कलम का दाम 4 रुपया, तो 4 कलम का दाम 16 रुपया। 3 कलम का दाम आपके का कितना होगा, 12, लेकिन 16 साल के बाद चलना, ये वर्तमान में आ गया, तो 16 इसमें भी जोड़ेंगे, 16 इसमें भी जोड़ेंगे। अनुपात तो यही होगा, ये 32 होगा और ये आपका 18 हो, ये 28 हो जाएगा ना, हाँ 28 होगा।
अब इसको कटा सकते हैं 16 और 14 और कटेगा 4 से कटा देते हैं एक बार में। 4 से कटा देंगे 8 और 4 से कटाएंगे 7, 8:7 आपका आंसर हो जाएगा 8/7। ए नंबर आंसर है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, इसको करना है। तो देखिएगा औसत, तो औसत मतलब आपको पढ़ा चुके हैं पहली जोड़ अंतिम रटो। तो औसत बराबर हम सूत्र कई बार ये सवाल दे चुके हैं, औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2। तो पहली 1 और अंतिमा कितना 50/2, इसको हल करेंगे 25.5 हो जाएगा आंसर। 25.5 आपका आंसर हो जाएगा। 25.5 लिख लीजिए सी नंबर। अगला सवाल है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो 3 के प्रथम पहली मतलब 1, 3 गुना 1, 5 गुणज तो 3 होगा, 5 गुणज 5 कर लिए बटा 2, ये 15, 3 18/2 यानी 9, आपका आंसर हो गया 9। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? आंसर होगा आपका 9 होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 3 गुना 1 3 हो गया, 3 गुना 5 5 3 15, 15 3 18, 18/2 आपका आंसर 9 आपका आंसर होगा। ठीक कर लेंगे, इसका आंसर 9 होगा। यह आंसर गलती लिखा गया है, ऊपर नीचे वाला ही आंसर गलती है, उसको ठीक कर लेंगे। अगला सवाल कहता है यदि 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, पहला x होगा, पहली जो अंतिम 2 होता है, तो पहली x हो जाएगा, दूसरी x+1 होगा, तीसरी x+2 होगा, चौथी x+3 और इसी तरह सातवीं क्या हो जाएगा x+4। क्योंकि एक कम होगा तो पहली और अंतिम सम को मतलब होता है इतना लिखना भी नहीं था। तो पहली आपका x अंतिमा x+2 इक्वल टू आपको दिया है 33। इसका सॉल्यूशन करने का तरीका हम बताए थे, आधा करके घटा देना, 6/2 3 हो गया, 3 घटेगा तो x बराबर कितना हो गया 30। x बराबर आपका 30 हो गया। तो आंसर पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी? सबसे बड़ी संख्या क्या है? x+100 है। तो x+100 बराबर आप क्या लिखेंगे? x का मान 30 निकालें, 30+100 आपका 36, ये आपका आंसर 36 हो गया। अगले सवाल 9 नंबर पर आइएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए। सवाल नंबर 9 कहता है ए तथा बी का औसत आय 14,000। ध्यान दीजिएगा, ए और बी का औसत आय 14,000 है। तो a प्लस बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 14 28,000 क्या लिख पाएंगे? अब उसके बाद बोलता है बी और सी का औसत, औसत जितना रहता है उसमें उतने संख्या से गुना करिए, योग बन जाएगा। और बी तथा सी का औसत क्या है आपका? 156/00। इसको क्या लिख सकते हैं? 156/00 गुना 2। इसको लिख सकते हैं 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 5 दूना 10 1 11 के 1 बाकी 1, 2 1 3, 312/00। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब उसके बाद बोलता है ए और सी का औसत, ए और सी का औसत 144/00 गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 आदमी है तो 288/00 हो जाएगा। अब उसके बाद कहता है हमको कि बी की मासिक आय क्या है। इस तरह का जब भी सवाल आ जाए, बी का पूछे, सी का पूछे, ए का पूछे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सबको जोड़ दिए। सबको जोड़ेंगे, 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी दिख रहा है ना, तो 2 × a + b + c होगा। तो सब जोड़े तो सब इधर वाला भी जोड़ना पड़ेगा, इधर वाला आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 88/00, 88/00 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा a + b + c बराबर आप क्या लिखेंगे? 44/00। तो आंसर हमको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आंसर आपको पूछा जा रहा है कि b का मान क्या होगा। तो b का मान पता करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा? a और c को यदि हम घटा देते हैं इसमें तो b का मान निकलेगा। तो a और c का वैल्यू क्या है? ये लिखा हुआ है, तो इसको आप घटा लीजिए। घटाने के बाद आंसर हो जाएगा और आपका यही उत्तर हो जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा, सिर्फ आपको घटाना इसमें और कुछ करना नहीं है, बस इसको घटाइएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर घटा लिए, इसको a और c का वैल्यू हमने घटा लिया। घटाने के बाद आपका क्या हो गया? 15,200। 15,200 आपका आंसर हो जाएगा। यही मान हो जाएगा आपका क्या? बी का मान, और कुछ नहीं करना। अगर आपको पूछता सी का मान तो ए और बी का मान यहाँ लेते, घटा लेते। अगर पूछता ए का मान, बी और सी का मान लेते, हम घटा लेते। जैसा पूछेगा वैसा काम करना। आप सोचेंगे किसको हम घटा दें कि वैल्यू मेरा मिल जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर आपका है 10 नंबर पर आइएगा। 10 नंबर सवाल आपका कहता है
120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। ये हम औसत चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं, ये सवाल क्रॉस पर जाएगा। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, 35 था 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक, बीच में 35 हमने लिख दिया। टोटल स्टूडेंट है 120। उसके बाद कहा था यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है। उत्तीर्ण मतलब होता है पास छात्रों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 65 है। अनुत्तीर्ण मतलब 15 है ना, ये फाइल। तो हमको कहता है यहाँ पर कहता है, देखिए फिर से सवाल को रिपीट कर देते हैं। सवाल कहता है यहाँ पर 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35, तो बीच में 135 से लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुल मिलाकर छात्र मतलब होता है टोटल जितना स्टूडेंट मेरे पास है सारे का 35 है। उसमें पास और फेल अलग अलग कर दिया। पास का यहाँ पर कह दिया कि 39 है और फेल का 15। तो हमको पूछा जा रहा है सवाल में कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास, कितने छात्र पास हुए। तो कुछ करना नहीं है, बस कौन इस प्रकार के सवाल में घटता है। 39 में 35 के ये 4 होगा, ये आपका 20 होगा। इसको काट लेंगे हम, काटने के बाद ये 5 हो जाएगा आपका और ये 1 हो जाएगा। अब टोटल 120 है, तो बस इसी में काम करना। टोटल आपका 6 कलम का दाम 120, तो 1 कलम का दाम 120/6, यानी आपका कितना होगा 20। तो आंसर पूछता है कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण के सामने कितना 5। 1 कलम का दाम 20 रुपया, तो 5 कलम का दाम क्या होगा 20 गुना 5 करना इक्वल टू 100। आपका ये उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा और कुछ करना नहीं, 100 आंसर हो जाएगा। यहीं पर मन करना था। टोटल 6 में आपका 120, 1 में 20, तो आपको पूछा जा रहा है पास के सामने 5 में आपका कितना हो जाता है 100। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 11। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10वीं पारी में कुछ औसत रन बनाया, 11वीं पारी में 108 रन बनाए। इससे उसके औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि हो गई। तो अब उसकी औसत रन संख्या क्या है। अब उसकी औसत रन संख्या क्या है, इसको बताना है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखना है कि 11वीं पारी में 108 रन बनाए। तो पिछला पारी को ले लिए, कितना की वृद्धि हो गया आपका। तो पिछला पारी आपका कितना हो गया कि 10 पारियों में कुछ औसत से रन बनाया, और 11वीं पारी में 108 रन बनाए, जिससे वो उसके औसत रन से 6 बढ़ गई। तो 6 बढ़ गए, 10 था कि कितना हुआ 60 हुआ। तो 60 से रुपये इसमें घटा लेना, तो 48। तो अब उसकी औसत रन संख्या कितना हो जाएगा 48। 48 आपका आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 पर आइएगा। 12वां नंबर सवाल कहता है यदि a बराबर b/3, ध्यान दीजिएगा 12 नंबर सवाल, a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2, तो हमको कहता है a अनुपात b अनुपात c। इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना होता है, बस a है तो b को इधर से ले आइए, यहाँ आ गया और ऊपर नहीं बचा तो 1/3 लिखते हैं। b ऊपर से c को ले आए, नहीं कुछ तो 1/2। तो हम लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 1/3, b अनुपात c बराबर 1/2 हो गया। अब देखिए इसमें बराबर b का वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 से यहाँ गुना करना पड़ेगा ताकि बराबर हो जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर 1, b बराबर 3, इससे b बराबर 3 हो गया और c बराबर 6। बस ये आंसर हो गया 136 आपका आंसर हो गया। ए नंबर आंसर है 136। समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में आपका है 13। सवाल कहता है 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। तो यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है। तो इनकी चालों का अनुपात क्या है, चाल का अनुपात चाहिए। देखिए यहाँ पर 13 नंबर कहता है 3 कारों द्वारा 1 अनुपात दूरी 1, 2, 3, यह दूरी है 1:2:3 और इनके द्वारा लिए गए जाने वाले समय का अनुपात है 3:2:1। तो हमको कहता है इनकी चालों का अनुपात क्या है। चाल बराबर आप जानते क्या है, चाल बराबर आपको पता है दूरी बटा समय होता है। जब दूरी बटा समय होता है तो इधर भी बटा कर सकते हैं, जब इधर भी बटा कर सकते हैं तो इस प्रकार से बटा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। यहाँ लिख सकते हैं 1/3। अब यहाँ पर यह कट जाएगा, 2 खत्म तो 1, यहाँ 3/1, 3/1 मतलब 3। अब यहाँ नीचे जो रहता है उसमें सबसे गुना करिए, वो सीधा बन जाता है। तो सीधा बन जाएगा तो यहाँ 3 से हम गुना कर लेते हैं, तो 3 से इसमें भी गुना होगा, 3 से इसमें भी गुना होगा। ये 1 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा और ये 9, 1, 3, 9 आपका आंसर हो जाएगा। यह उत्तर हो जाएगा 1, 3, 9। इनकी चालों का अनुपात
1 3 9 हो जाए। कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, बस दूरी बटा समय मैंने कर दिया, आप मेरा आंसर निकल गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 पर आइएगा। सवाल कहता है हरि के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ गाय। हरि नाम का कोई आदमी है, उसके पास मुर्गा और गाय, 2 प्रकार का जानवर है, या गाय या मुर्गा या गाय, कोई दिक्कत नहीं है। मुर्गे प्लस गाय को वो पालता है। अब उसके बाद कहता है कि इसके पास कुल सिरों की संख्या, सिर की संख्या 48 है और पैर की संख्या आपका कितना है 140। तो कहता है कि उसके पास कितने मुर्गे, कितना मुर्गा है, मुर्गा को ढूंढना है। मुर्गा पता करना हो तो दूसरा जानवर को टोटल मान लीजिए। हमको मुर्गा पता करना, दूसरा जानवर क्या है, गाय, और ये क्या है, पैर की संख्या। तो पैर की संख्या आप बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके पास टोटल मान लीजिए कि 48 गो गाय ही है। तो एक गाय को 4 पैर, तो 48 गाय को कितना पैर होगा, 4 से गुना कर लेते हैं। 8 चौक 32 के 2, बाकी 3, 4 चौक 16, 3 19 हो गया। इतना आपके पास पैर होगा, लेकिन सवाल में पैर तो 140 दिया है, तो दोनों का अंतर देख लेते हैं कितने का फर्क आ रहा है, और कुछ करना नहीं है। यहाँ पर अंतर देख लेते हैं कि दोनों में अंतर कितना होगा, ये 2 ये 5, 52 का अंतर होगा। फिर से सुन लीजिए, मुर्गा और गाय है, लिख दिए। यहाँ पर टोटल मुंडी काउंट करते तो 48 होता है, और इसका पैर को चेक करते तो 140 होता है। तो हमको कहता है इसके पास कितने मुर्गे हैं, मुर्गा चाहिए। तो मुर्गा बताना हो तो देख लेना कि दूसरा जानवर आपके पास क्या है। दूसरा जानवर आपका क्या है, गाय। तो जो चीज़ बनाना हो वो उसको छोड़ देना है। मुर्गा बनाना तो मुर्गा को छोड़ दिए, गाय को आपको लेना है। तो गाय को 4 पैर होता है, तो टोटल मान लीजिए कि 48 गाय है, तो देख लिए कि 192 पैर होगा, और यहाँ पर 140 पैर दिया है। बस दोनों का अंतर देख लीजिए कि अंतर कितने का आ गया, 52। बस और कुछ नहीं करना, मुर्गा बनाओ या गाय बनाओ या कुत्ता बनाओ या बकरी बनाओ, कुछ बनाओ, बस इसको सिर्फ 2 से भाग दे दो। 2 से भाग दे तो कितना होगा, 26। मुर्गा बनाए हैं यहाँ पर सॉरी ये गाय बनाए हैं, तो दूसरा जानवर उत्तर मिलेगा। तो गाय बनाए हैं तो ये 26 को आपके पास मुर्गा होगा, बस और कुछ नहीं करना है। 26 को आपके पास मुर्गे हो जाएगा, यही आपका आंसर पूछा जा रहा है, और कुछ करना नहीं। 26 मुर्गा आंसर हो गया। 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, जो हम कहना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाएगा आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 15वां नंबर सवाल पर आइएगा। 15 नंबर सवाल बोलता है 336 और 216 और 980 अनुपात x, इसका वैल्यू याद करना, कुछ नहीं करना है। 15 नंबर सवाल देखिए। सवाल का था 336, 216, 980 और ये x। तो इसका मतलब होता है बटा 336 बटा 216, इसका मतलब होता है बराबर 980 बटा x। बस इसको कटा लेना है आपको, x का मान सिर्फ निकालना है, आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। x का मान तो आप निकाल सकते हैं ना, बस हम आपसे आंसर जानना चाहेंगे कि x बराबर इसका क्या होगा। सारे इस आंसर कटा कोटा के आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में सभी का चाहिए। बस इसका मतलब होता है बटा, इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है बटा। तो x का मान निकाल सकते हैं ना, सारे स्टूडेंट x का मान निकाल के हमको जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या आता है। चलिए अगले सवाल की ओर